आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद के शुमाल की जानिब चहला बांडी पुल से शुरू होकर ताओबड़ तक 240 किलोमीटर की मुसाफत पर फैली हुई हसीनो जमील वादी का नाम नीलम है। ये वादी अपने नाम की तरह खूबसूरत है। वादी नीलम का शुमार पाकिस्तानी कश्मीर की खूबसूरत तरीन वादियों में होता है, जहाँ दरिया, साफ और ठंडे पानी के बड़े बड़े नाले, चश्मे, जंगलात और सरसब्ज पहाड़ हैं। जा बजा बहते पानी और बुलंद पहाड़ों से गिरती आबशारें हैं, जिनके तेज धार दूधिया पानी सड़क के ऊपर से बहे चले जाते हैं और बड़े बड़े पत्थरों से सर पटकते आखिर दरियाए नीलम के मिटियाले पानियों में शामिल हो जाते हैं। तो मजीद डिस्कशन से पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अगर आप ठंडे मीठे चश्मों, झाग उड़ाते शोरविदा पानियों और बुलंदी से गिरती आबशारों को देखना चाहते हैं तो इस वादी से बेहतर मुकाम शायद ही कोई और हो। इस वादी का सदर मुकाम अठमुकाम है। वादी 2 तहसीलों अठमुकाम और शारदा पर मुश्तमिल है। मुजफ्फराबाद से शारदा तक सड़क ठीक हालत में मौजूद है, मगर इससे आगे टूटा फूटा बल खाता कच्चा और कहीं से पथरीला जीप रोड है जो आखिरी गांव ताओबड़ तक जाता है। तो पहले से ही आप लोग अपने आप को ज़हनी तौर पर तैयार रख के जाइएगा कि हमें ऐसे रास्तों से भी गुजरना पड़ सकता है कि जहां पर आपकी पसलियां ही एक दूसरे के ऊपर चढ़ सकती हैं। ये इलाका आज़ादी से कबल दरावा कहलाता था। आज़ाद हुकूमत के क़याम के 9 साल बाद 1956 में कायम हुकूमत की काबीना मीटिंग में गाज़ी कश्मीर सैयद मोहम्मद अमीन गिलानी ने किशन गंगा दरिया का नाम दरियाए नीलम और दरावा का नाम वादी नीलम तजवीज़ किया और काबीना के फैसले के मुताबिक ये नाम तब्दील कर दिए गए। यूं कल का दरावा आज की वादी नीलम है। हिमालय के दामन में बसी दूर दराज की इस इंसानी बस्ती का बुलावा आपका मुंतजिर है। तो आज ही नौकरी और शहर को खैराबाद कहें, सामान समेटें और कश्मीर के सरसब्ज पहाड़ों में गुम होने को निकल खड़े हों। गाड़ी जहलम पहुँचे तो दरिया के पुल पर खड़े होकर आपने जहलम के पानियों को देखना है और बस अंदर ही अंदर खुशी महसूस करते रहना है। मिट्टी रंगे पानी सुस्त रवि से बहता हुआ आपको नजर आएगा। ये वो रास्ता है कि जहां से ये पाकिस्तान की ज़ेर इंतजाम रियासत जम्मू और कश्मीर की हुदूद में दाखिल होता है। यहाँ तो ये धीमा धीमा आपको बहता हुआ नजर आएगा, मगर वहाँ पहाड़ों में शोर मचाता, गुसीला, झाग उड़ाता, तंग दरों में बहता सब्ज पानियों का दरिया है। कोहाला से मुजफ्फराबाद का सफर तंग सही, मगर ठंडी सड़क पर आपको करना होगा। दरख्तों के सायों में गाड़ी चलती रहेगी। इर्द गिर्द पहाड़ों पर नई नवेली शोक रंगी घास उगती नजर आएगी, जिसको देखकर आप तरोताजा हो जाएंगे। इस हरियाली में जगह जगह सड़क के अतराफ लगे अनार के बूटे नजर आते हैं, जिस पर सुर्ख कलियां भी खिली होती हैं। ऐसे सब्जे में सुर्ख फूल खिले देखकर दिल में अजब सी लहर दौड़ जाती है और इन्हीं मनाजिर को देखते देखते मुजफ्फराबाद इतनी जल्दी आ जाएगा कि आपको सफर का पता ही नहीं चलना। भरपूर आबादी का शहर, मकान के ऊपर मकान, लोगों के ऊपर लोग। दरियाए नीलम का पुल पार करके आप लोग गाड़ी को छोड़कर जीप ले लें। दरियाए नीलम के साथ साथ चलें तो आप ये जरूर सोचेंगे कि 2 मुल्कों की सरहद बिना कैसे इत्मीनान से बहे जा रहा है। एक तरफ पाकिस्तान है, दूसरी तरफ हिंदुस्तान है। नौसेरी के मुकाम पर नीलम जहलम हाइडल प्रोजेक्ट शुरू है, जहां पाकिस्तान दरियाए नीलम पर डैम तामीर कर रहा है। मौसम गर्मा के आगाज में भी आपको प्रोजेक्ट पर अभी तक मौसम सरमा छाया हुआ मालूम पड़ेगा। रत्ती गली, जहां कुदरत ने सब्ज घास का मखमली कालीन बिछाकर इस पर पीले, नीले और नारंगी रंगों से गुलकारी करके झील के नीले पानियों के अतराफ में ऐसे मंजर सजा दिए हैं जिनको एक नजर देखने के वास्ते सयाह और कोहे नूर धमालिया के पहाड़ों से सर टकराते, नाले उबूर करते, चढ़ाई चढ़ते, पैदल चलते जाते हैं। रत्ती गली एक झील जिसको देखने की चाह में इंसान सब कुछ लुटा दे तो भी खसारे का एहसास नहीं होगा। शारदा तक कदरे शहरी माहौल वादी पर छाया रहता है और अशियाए ज़रूरत फरावानी और आसानी से मिल जाती है। शारदा के आगे के मुकामात देही इलाके हैं। सड़क भी शारदा तक ही ठीक है, इससे आगे बहुत खस्ता हालत में है। दरियाए नीलम इस मुकाम पर कदरे चौड़ा बहता रहता है
शारदा जिला नीलम का दूसरा सब डिवीजन है। ये खित्ता ज़माना कदीम में इल्मो दानिश का मरकज रहा है। दरिया के पुल को पार करके दूसरी तरफ जाएं तो वहाँ खंडरनुमा किले के आसार मिलते हैं। ये किला नहीं बल्कि दानिशगाह थी। जी तो प्यारे दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप लोगों का इस वीडियो के बारे में क्या कहना है? अपनी कीमती राय का इजहार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर करें। मजीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। जल्द ही मिलूंगी आपसे एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।